हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सभी लोग बात करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास आज के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर क्या-क्या दिए गए हैं। तो दोस्तों आज का हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी हुआ करती थी? तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी जो सड़कें थी बिल्कुल सीधी एकदम 90 डिग्री के एंगल पे बनी हुई थी और वो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर ही काटती थी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तो रोडें कैसी होंगी, सीधी होंगी। दोस्तों अगर हमें इतना पता है कि रोडें सीधी थी तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, रोडें चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। इसके बाद अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमसे ये पूछा गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित होगा। तो दोस्तों हड़प्पा जो था वो दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित था। इसका दोस्तों हम लोग अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न दिया गया है वो ये दिया गया है कि मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर भी पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपना चौथा प्रश्न देखते हैं कि चौथा प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। इसका दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो दोस्तों सबसे बड़ा भवन था वो था धान्यागार, जिसको हम लोग दोस्तों ग्रेट ग्रैनरी बोलते हैं। ग्रेट ग्रैनरी जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, धान्यागार मतलब ग्रेट कैनरी। इसका दोस्तों हमारा जो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? दोस्तों ये भी जो है मोहनजोदाड़ो से मिला है। मोहनजोदाड़ो की दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। सबसे पहली चीज़ जो दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा धान्यागार, और उसके बाद दोस्तों ये जो स्नानागार है, ये दो बिल्डिंगें यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ आज का अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी दोस्तों, इसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए, जान नहीं पाए, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं है। इसका दोस्तों हम लोग अपना सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो दोस्तों ये देवी माता की पूजा जो थी वो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। इसका दोस्तों जो हमारा आज का अगला आठवां प्रश्न दिया गया है वो ये दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर यानी बंदरगाह के रूप में कौन सी जगह फेमस थी? तो दोस्तों जो लोथल था, ये दोस्तों लोथल जो है ये गुजरात में एक जगह पड़ती है। ये दोस्तों जो गुजरात में लोथल था यही दोस्तों अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारा आज का नवा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। दोस्तों नवा प्रश्न जो हमारा दिया गया है वो ये दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो नृत्य करती हुई मूर्ति की रचना किया करते थे और यही इनकी बहुत ज़्यादा फेमस रचना है। इसके दोस्तों लोग आज का अपना 10वां प्रश्न देखते हैं कि और देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो ये दिया गया है कि लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसके जहाजों का मालघाट था? यानी लोथल में जो है किस सभ्यता के समय हुआ करता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसका दोस्तों अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर ये दिया गया है, देखते हैं इन लोग का क्या क्वेश्चन है। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था जो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत है वो दोस्तों ग्रेट ग्रैनरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं धान्यागार। क्या बोलते हैं दोस्तों, धान्यागार मतलब जहाँ पर हम लोग अपना अनाज वगैरह रखते हैं। इसका दोस्तों जो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है वो ये दिया गया है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी? यानी सिंधु सभ्यता जो थी वो किसके ऊपर रिलाई करती थी, किन सब चीज़ों के ऊपर रिलाई रहती थी? तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो मुख्यतः कृषि किया करते थे और यही उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन है। इसका जो दोस्तों 13 क्वेश्चन हमारे वो ये दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। इसका दोस्तों जो हमारा अगला 14 क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जो हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया गया था सबसे पहले वो दोस्तों चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, चार्ल्स मैसन के द्वारा। इसका जो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 1922 में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। उसके बाद जो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो दोस्तों जो सबसे पहले कपास उपजाई थी तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों ने उपजाई थी।
इसके बाद दोस्तों हमारा आज का अगला प्रश्न है 17 क्वेश्चन वो ये दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, मतलब उन्हें किनके बारे में इसकी इनमें से जानकारी नहीं थी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोहे के बारे में उनके पास कोई भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद दोस्तों हमारा जो आज का 18वां क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया। तो दोस्तों जो लोथल था, जो एक व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर था क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह था, और दोस्तों लोथल में ही जो तराजू के साक्ष्य पाए गए हैं। इसका दोस्तों जो हमारा आज का अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, देखते हैं कि वो क्या दिया गया है। घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो गेहूं और जौ पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते थे। इसका दोस्तों आज का हमारा आखिरी और अंतिम प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। दोस्तों जो मोहन जोदड़ो है इसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ 20 हमारे पास बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमारे रेलवे में, एसएससी में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लगातार पूछे जा रहे हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।